एक मित्र ने पूछा है, साक्षी, चेतना और चैतन्य के बारे में कृपया बताएं और इनका अंतर भी समझाएं। सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस चैतन्य है, ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस चेतना है। चैतन्य तुम्हारी आत्मा है और चेतना क्या है? ये तुम्हारा मन, ये तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव। जैसे सूरज है और किरण है। सूरज आत्मा की तरह है और वहाँ से किरण चलती है, धरती को रोशन करती है और किरण के चलते ही ये सारा जग प्रकाशित है। चैतन्य सीधे काम संसार में नहीं करता, चेतना संसार के काम करती है। वो जो उससे चैतन्य आत्मा से जो चेतना प्रवाहित हो रही है, संसार के वही काम करती है। ये शरीर, इंद्रियां, प्राण, हृदय, मन, अहंकार, बुद्धि, ये सब चेतना के हिस्से हैं। तो निश्चित रूप से चैतन्य प्रकट काम नहीं करता, चेतना के माध्यम से ही जगत के सारे कार्य करता है। लेकिन जैसे सूरज के बिना किरण नहीं हो सकती, ऐसे ही चैतन्य के बिना चेतना नहीं हो सकती। जैसे चैतन्य छोड़ करके चला जाता है, सूक्ष्म शरीर चला जाता है, तो फिर शरीर क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। सूरज के बिना किरण हो ही नहीं सकती, लेकिन किरण ही सब काम करती है जगत के, जिसको मैंने कहा सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस। ये है तुम्हारी आत्मा, चिन्मय आत्मा, जो जगत के कार्य में हिस्सा नहीं लेती, लेकिन जिसमें नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है, जिसमें उमंग है, मंगल है, अमृत है, खजाना है, लेकिन जगत के कार्य वो नहीं करता। लेकिन ये चेतना उसी से एमनेट करती है, उसी से आती है और ये चेतना जगत का सारा कार्य करती है। अब साक्षी क्या है? चैतन्य और चेतना के मध्य में साक्षी है। एक तरफ वो अनुभव कर रहा है कि मेरा चैतन्य, मैं हूँ चिन्मय आत्मा, और दूसरी तरफ ये देख रहा है कि मेरी चेतना क्या कर रही। जैसे माँ घर के चौखट पर बैठी है और बच्चा खेल रहा है, चौखट पर बैठी हुई नज़र रख रही है कि मेरा बच्चा खेल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और फिर ये भी महसूस कर रही है कि मेरा घर, मेरा कमरा है भीतर, ये मेरा घर है। तो वो माँ एक तरह से साक्षी है। एक तरफ तो वो बच्चे को खेलते देख रही है कि बच्चा लड़े नहीं, झगड़े नहीं, गिरे नहीं, पड़े नहीं, और दूसरी तरफ देख रही है कि मेरा वास्तविक घर तो भीतर है, ये संसार है। ठीक ऐसे ही जैसे एक माँ एक बच्चे पर नज़र रखती है, जब चैतन्य आत्मा अपनी चेतना पर नज़र रखती है, अपनी भूमिका पर नज़र रखती है, तो वो साक्षी है। अगर ओशो की सारी देशना को एक शब्द में कहने को कहा जाए तो कहा जाएगा साक्षी, और दो शब्द में कहने को कहा जाए नाउ हियर, नाउ एंड हियर। नाउ का मतलब क्या हुआ और हियर का क्या मतलब हुआ? नाउ का मतलब हुआ बाहर संसार पर अगर नज़र है तो नाउ है, बहिराकाश पर नज़र है तो नाउ है, और अपनी आत्मा का ख्याल है तो हियर है। तो साक्षी का परिणाम है लिविंग नाउ एंड हियर। इसलिए चैतन्य और चेतना, साक्षी कौन हो सकता है? चैतन्य ही साक्षी हो सकता है, लेकिन उसका स्थान कहाँ है जहाँ से वो साक्षी होता है? जहाँ पर कि चेतना एमनेट कर रही है और जहाँ पर चैतन्य और चेतना के संगम पर साक्षी विद्यमान है। जैसे जहाँ से किरण निकल रही है, सूरज में तो पूरा ही तपा हुआ है पूरा, लेकिन जहाँ से किरणें निकल रही है वो तो सतह है। तो एक तरह से यूँ समझो कि सूरज के सरफेस पर सूरज स्वयं बैठ करके अपनी किरणों को देख रहा है कि कैसे यहाँ से जा रही है। ये है चैतन्य, चेतना और साक्षी का अंतर। और साक्षी में चेतना के प्रति भी और अपनी भूमिका के प्रति भी तुम अपनी भूमिका नहीं निभाते, अपना कुछ अलग। जैसे मान लो एक नाटक कर रहे हो, तुम राम और रावण का रोल कर रहे हो और सीता भी कोई रोल कर रहा है, तो मान लो कि
राम कह रहे हैं रावण से कि अरे रावण, तुमने मेरी पत्नी को क्यों चुराया? अब रावण अपना रोल याद रखेगा तो कहेगा कि तुमने सुपनखा मेरी बहन की नाक अपने छोटे भाई से कटवाई थी इसलिए चुराया। अपना रोल याद रहेगा तो, और रोल भूल गया अपना, वो अपना ही जो है उसका कि अरे यार मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मैं कहाँ तुम्हारी पत्नी को चुराए। अब रोल तो भूल गया। तो अपना रोल अगर याद कर रहे हो, तुम पत्नी हो, पति हो, माँ हो, बेटा हो, अपना रोल याद रखो। तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो रोल में हो उस रोल को करो तो देखोगे तुम साक्षी रहोगे। अपना रोल याद है तो क्या करना है? अपनी भूमिका और चेतना के प्रति जागरूक रहना साक्षी है। साक्षी कौन होता है? ये हमारा चैतन्य, जो हमारी आत्मा का इंग्रेडिएंट हिस्सा है, यही साक्षी रहता है। लेट्स एक्नॉलेज।